राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे नियम के बारे में जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय में आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं और आपके पास इन नियमों की जानकारी नहीं है जिनकी आज्ञा स्वयं गुरुदेव भगवान करते हैं कि ये 6 नियम तो हम सभी को पालन करने चाहिए। तो वो 6 नियम हैं कौन से, आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या बिना गुरु दीक्षा के हम अपने यहाँ नाम सेवा, विग्रह सेवा या फिर चित्र सेवा विराजमान कर सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज, आज के समय में राधा वल्लभ संप्रदाय में गुरु दीक्षा लेने के आखिर नियम क्या है। तीसरी चीज है कि क्या श्री जी के निज अंगों की सेवा आखिर कौन कर सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि क्यों राधा वल्लभ संप्रदाय में नाम सेवा ही विराजमान की जाती है। पांचवा पॉइंट ये है कि क्या श्री विग्रह हम अपने घर में विराजमान कर सकते हैं या नहीं। और बहुत से लोग, जो छठा पॉइंट है वो ये है जो कि बहुत से लोग आप लोगों को यानी कि हम लोगों को ये ज्ञान देते हैं कि आप विधि विधान के हिसाब से नहीं चलते हैं, आपको ये पाप लगेगा, आपको वो पाप लगेगा। ये बहुत से लोग कहते हैं, कहने वालों की कमी नहीं है। तो इस बारे में गुरुदेव भगवान का क्या कहना है, ये 6 पॉइंट पर गुरुदेव भगवान इन 6 नियमों के बारे में क्या कहते हैं, हर एक उपासक को आज की वीडियो में ये जानेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा कर ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी अपडेट किए जाए गुरुदेव भगवान से संबंधित तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो में अब आगे जानकारी की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पहले नियम और दूसरे नियम की, क्योंकि इसका जवाब जो है उत्तर एक में ही शामिल है। पहला नियम ये था कि क्या बिना गुरु दीक्षा के श्यामा श्याम की सेवा हम घर में विराजमान कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा कि आज के समय में राधा के कुंज में अगर आप गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेना चाहते हैं तो आज क्या नियम हमें फॉलो करने होंगे। तो दोनों का जवाब एक में ही है। सबसे पहली चीज, गुरुदेव भगवान ये कहते हैं कि अगर आप भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, अगर आप गृहस्थ हैं तो भी आपका स्वागत है, सबके लिए मार्ग खुला हुआ है राधा के कुंज का। लेकिन उससे पहले आपको पद गायन, वाणी जी का गायन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की माला 11 माला आपको करनी ही करनी है। साथ में राधा नाम संकीर्तन भी आपको करना है। ये नियम आपको वर्ष 2 वर्ष करने होंगे। उसके बाद जब किशोरी जी आज्ञा करेंगे गुरुदेव भगवान को तो आपको गुरु दीक्षा प्रदान कर दी जाएगी। इसके लिए हमें बार बार हर 2 महीने में गुरुदेव भगवान के आश्रम पहुंचना है और बताना है कि किस समय हम गुरु दीक्षा के लिए आए थे और कितना समय हमें हो गया है। आपके द्वारा, आश्रम के द्वारा जो भी नियम दिए गए थे उनको पूर्ण हम कर रहे हैं कितने महीने से, इसका अपडेट आपको आश्रम पहुंच करके वहां पर संत भगवान लोगों को बताना है ताकि ये बात हमारी गुरुदेव भगवान तक पहुंचे। और जब श्री जी आदेशित करेंगे गुरुदेव भगवान को तो फिर आपको गुरु दीक्षा यानी कि निज मंत्र, शरणागत मंत्र दिया जाएगा। शरणागत मंत्र के लिए श्री जी स्वयं गुरुदेव भगवान को आदेशित करती हैं, ऐसा मैं नहीं, गुरुदेव भगवान ही स्वयं कहते हैं। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि श्यामा श्याम की जो सेवा है वो हम विराजमान कर सकते हैं तो गुरु दीक्षा से पहले या नहीं। तो उसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में मिल गया होगा, जो मैंने आपको बताया कि जब हमें गुरु दीक्षा लेनी है, भगवत प्राप्ति हमें करने के लिए जब गुरुदेव भगवान के पास पहुंचेंगे तो उसके पहले ही हमें वर्ष 2 वर्ष जब नाम सेवा विराजमान करनी है अपने घर में और वाणी जी का गायन करना, पद का गायन करना, राधा वल्लभ नाम की माला हमें करनी है वर्ष 2 वर्ष, उसके बाद ही हमें गुरु दीक्षा मिलेगी। यानी कि जब हम साल 2 साल ऐसे नियम का पालन करेंगे उसके बाद में श्री जी हमें उस लायक बनाती हैं कि हमें निज मंत्र या शरणागत मंत्र प्राप्त हो। तो आप ये समझ गए होंगे पहला और जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा उसका आंसर यही था। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि श्री जी के निज अंगों की सेवा करने का अधिकार आखिर किसको प्राप्त है, कौन लोग श्री जी के निज अंगों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लोगों को देखने में, मतलब जैसे देख लिया कि किसी हमारे मित्र के पास, किसी रिश्तेदार के पास अगर गोपाल जू हैं और लाली हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी निछावर करके लाली और लाला को अपने घर ले आते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं
कि लाली के निज अंगों की सेवा आखिर कौन कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से पुरुष जन भी लाली छोटा विग्रह जो होता श्री विग्रह हम उसमें ही ले आते हैं, उस रूप में ही लाली को अपने यहाँ ले आते हैं और उनकी ही सेवा करने लगते हैं। तो पुरुष को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है श्री जी के निज अंगों की सेवा करने का। सिर्फ सहचरी भाव से ही श्री जी के अंगों की सेवा की जा सकती है। सहचरी लोगों को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वे हमारी किशोरी जी के श्री अंगों की सेवा कर पाए, अन्य किसी को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। अगर बात करें गोपी भाव की, तो गोपी भाव भी जो है वो ना ही स्त्री में आता ना ही पुरुष में आता है। तो गोपी भाव से भी सेवा की जा सकती है, लेकिन सबसे ऊपर रखा गया है सहचरी भाव, इसलिए सहचरी भाव को ही ये पूर्ण अधिकार प्राप्त है श्यामा जू के निज अंगों की सेवा करने की। चौथा सवाल हमारा ये था कि बहुत से लोग आपको कहते होंगे आप लोग विधि विधान को नहीं मानते हो, आप ये नियम का पालन नहीं करते, आप उस नियम का पालन नहीं करते, आपको ऐसा पाप लगेगा, आपको वैसा पाप लगेगा। तो उसके लिए मैं बता दूं, हम लोग हैं प्रेम मार्ग के उपासक। हम वही पाते हैं जो हमारे श्यामा श्याम पाते हैं। हमारे श्यामा श्याम पिएंगे तो हम पिएंगे, श्यामा श्याम सोएंगे तो हम भी सोएंगे, श्यामा श्याम खाएंगे तो वही हम खाएंगे। तो हमारा नियम ये है कि भाई हमारे लिए तो हमारे श्यामा श्याम ही सब कुछ है, बाकी सब जगह झाड़ू मार दो, सिर्फ श्यामा श्याम के पीछे चल पड़ो, क्योंकि यही हमारा प्रेम मार्ग है, यही रस विधान है, यही रस रीति है, यही हरिवंश रीति है। तो हम लोग क्या है, श्री हरिवंश उपासक हैं। ठीक, तो हम लोगों को क्या करना, हमारे लिए जो हमारे मुख्य हैं श्री सिर्फ और सिर्फ हमारे श्यामा श्याम है। हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं, और गुरुदेव भगवान ने जब आज्ञा कर दी कि हमें कुछ भी नहीं देखना, सब जगह झाड़ू मार दो, सारे विधि विधान को किनारे करो, सिर्फ श्यामा श्याम के पीछे चल पड़ो कि जो कुछ है हमारे लिए हमारे श्यामा श्याम है। आपको ना स्वर्ग की चाह रखनी, ना नर्क का डर रखना, ना अपवर्ग का आशा रखनी है, कुछ भी आपको नहीं सोचना, सिर्फ एक लक्ष्य, एक आस, एक विश्वास, राधा, सिर्फ आपको इतना समझना है। जो भी है हमारे लिए हमारे श्यामा श्याम है, बाकी किसी चीज की परवाह और चिंता आपको नहीं करनी। उन सारी चीजों के लिए गुरुदेव भगवान हैं, वो सारी चीजें हमारे गुरुदेव भगवान देख लेंगे। ये स्वयं गुरुदेव भगवान कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। मुझ पर ना आप विश्वास करें, लेकिन गुरुदेव भगवान की वाणी पर विश्वास करें। ये सारे जो नियम है वो गुरुदेव भगवान ने स्वयं बताए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में नाम सेवा ही क्यों विराजमान की जाती है और प्रकट में श्री जी का विग्रह क्यों नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि श्री जी के निज अंगों पर पत्रावली बनाना, श्री जी के निज अंगों की सेवा करना, श्री जी के निज जितने भी कार्य होते हैं सारे कार्य करने का जो अधिकार है वो सिर्फ सहचरी को है। और जब तक किसी भी साधक या साधिका में सहचरी भाव नहीं आता है, तब तक उनकी निज सेवा का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमारी श्यामा जी का जो प्रगट में विग्रह है वो नहीं दिया गया, क्योंकि प्रगट में जो विग्रह होता है उसमें श्रीअंग होते, श्रीअंग की जो सेवा वो सहचरी भाव से ही की जा सकती है, अन्य किसी भाव से वो सेवा नहीं की जा सकती है। इसलिए राधा वल्लभ संप्रदाय में नाम सेवा को महत्व दिया गया। और आपने देखा होगा, आप बिहारी जू जाते हैं या राधा वल्लभ लाल जू के दर्शन करने जाते हैं या राधा रमण जू के दर्शन करने जब आप जाते हैं, तो आपने देखा होगा उनके बगल में गादी सेवा विराजमान है। वहाँ पर क्या होता है, श्री जी का नाम जो है वो नाम सेवा विराजमान है। प्रगट में श्री विग्रह इसलिए नहीं होता है लाली का हमारे, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये है कि श्री जी के निज अंगों की जो सेवा है वो सिर्फ सहचरी भाव के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर हमारा जब तक ये देह भाव नहीं मिटेगा, जब तक सहचरी भाव हमारा प्रकट नहीं होगा, तब तक उनके निज अंगों की सेवा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो मन है ये हमें भगवान भी बना देता है, यही हमें शैतान बना देता है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं, पल पल में ये अपनी जो है कल्पनाएं बदलता है मन हमारा, तो ये कभी भी कोई भी अपराध बना सकता है। इसलिए जब तक हमारा ये देह भाव ना मिट जाए, जब तक सहचरी भाव हमारे अंदर प्रकट ना हो जाए, तब तक हमें श्री जी के अंगों की सेवा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जो वृंदावन में आचार्य रसिक लोग रहे हैं, उन्होंने जो पद्धति बनाई है उसमें आपने देखा होगा रमण जू और हमारे लाल जू और आपके बिहारी जू, यहाँ पे आप जब जाते हैं तो गादी सेवा जो विराजमान है, तो श्री जी की जो चंद्रिका है, चंद्रिका
में ही नाम सेवा विराजमान की गई है। तो उसी का चरणामृत हम सभी को दिया जाता है। आप राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन भी करने जाते हैं, वहाँ भी चरणामृत मिलता है। वो यही गादी सेवा में जो श्री जी की चंद्रिका है, वहाँ जो नाम सेवा विराजमान, उसी का चरणामृत हम सभी को मिलता है। तो आप लोग ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रगट में श्री जी का विग्रह क्यों नहीं रखा जाता और अधिकतर नाम सेवा क्यों विराजमान की जाती है हमारे संप्रदाय में। क्यों? वो इसलिए कि कहीं किसी से कोई अपराध ना बन जाए, इसलिए नाम सेवा को प्रमुखता दी गई है। और ये आज से नहीं है, बहुत काल से है। जब महाप्रभु जी थे उस समय से ही यही परंपरा चली आ रही है। अब लास्ट सवाल आता है कि क्या घर में हम अपने विग्रह सेवा विराजमान कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। वो तब तक आप नहीं कर सकते हैं जब तक आपका ये देहाभिमान गलित नहीं हो जाता है। जब आपका ये देहाभिमान गलित हो जाएगा, जब आपके अंदर सहचरी भाव आ जाएगा या गोपी भाव आ जाएगा। गोपी भाव, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं कह रहा था कि सहचरी भाव ही से ही श्री जी के निज अंगों की सेवा की जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, जो गोपी भाव होता है वो भी चिदानंद में रस का रूप है, यानी कि उसमें भी देहाभिमान जो है वो मिट चुका होता है। वो अलग ही एक स्थिति होती है, वो ना स्त्री में आती ना पुरुष में। इसलिए गोपी भाव से, सखा भाव से भी सेवा की जा सकती है। और उसी में जो चरम सीमा का भाव है वो है सहचरी भाव, जो कि सबसे ऊपर रखा गया है। तो सहचरी भाव और या गोपी भाव जब तक आपका प्रकट नहीं होता है, तब तक आप अपने घर में विग्रह विराजमान ना करें। विग्रह सेवा ये सभी आप सभी से निवेदन है। ये मैं नहीं, गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं और ये कई वर्षों से परंपरा चली ऐसी आ रही है। इसलिए आप क्यों जबरन अपने मन से अगर आप करते हैं तो अपराध बन जाएगा, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ। जो ये 6 नियम है गुरुदेव भगवान ने स्वयं बताए हैं, इन नियमों का आप पालन करिए। अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति जितनी सरल है उतनी ही ज़्यादा कठिन भी है उसके लिए। क्योंकि अगर आपसे कोई अपराध बन गया तो आप परमार्थ के मार्ग से भटक जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से। ना तो आप सांसारिक रह जाएंगे, ना ही आप परमार्थिक रह जाएंगे। इसलिए ये नियम आपको बताते चल रहा हूँ कि इन नियमों का आप पालन करते रहिए। ये नियम स्वयं गुरुदेव भगवान ने ही बताए हैं, जो आज मैंने आपसे शेयर किए हैं आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और आपके काम आए ये सारे नियम, तो वीडियो पे एक हिट करके लाइक दीजिए। चैनल पर नए हैं, लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी अपडेट की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।